हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। भारत के प्रमुख उद्योगों में लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में जो चर्चा चल रही थी या जो जानकारी दी जा रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत में लोहा और इस्पात उद्योग के जो संयंत्र हैं उसमें अगला है जिंदल विजयनगर इस्पात लिमिटेड। लोहे और इस्पात का नया कारखाना कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हासपेट के निकट तोरनगल में स्थापित किया गया है। यह पूर्णतः भारतीय विशेषज्ञों द्वारा ही बनाया गया है। कई अपरिहार्य कारणों से इसका निर्माण लक्ष्य से 4 वर्ष पश्चात 1993 में पूरा किया जा सका है। इसके लिए विजयनगर स्टील लिमिटेड नामक एक कंपनी का गठन किया जा चुका है। 1984 में मेकान द्वारा दी गई परियोजना रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय किया गया कि इस कारखाने की स्थापना चरणबद्ध रूप से स्पंज आयरन इलेक्ट्रिक स्टील पद्धति से किया जाना चाहिए। इसका उत्पादन क्षमता आरंभ में 30 लाख टन की होगी। अब इसे मिश्रित क्षेत्र में जिंदल विजयनगर स्टील मिल के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए कोकिंग कोयला मध्य प्रदेश की काहन घाटी, झारखंड और आंध्र प्रदेश के सिंगरेणी से लाया जाएगा। कर्नाटक में लगभग 200 करोड़ टन के उत्तम लोहे के जमाव इसके लिए उपयुक्त हैं, परंतु तुंगभद्रा बांध से, जो यहाँ से केवल 32 किलोमीटर दूर है, कारखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। 200 किलोमीटर दूरी से अच्छी किस्म का चूने का पत्थर और डोलोमाइट प्राप्त होगा। 130 से 150 मेगावाट शक्ति कर्नाटक विद्युत मंडल से प्राप्त की जाएगी। इस कारखाने से कर्नाटक राज्य का औद्योगिकरण और भी तीव्र गति से हो सकेगा। इस कारखाने में नर्म इस्पात भी तैयार किया जाएगा। विशाखापत्तनम इस्पात प्रोजेक्ट, यह आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर बनाया गया है। यह कारखाना दक्षिणी भारत का पहला पूर्ण समन्वित इस्पात संयंत्र है। इसमें अनेक नवीन तकनीक स्तर का उपयोग किया गया है। दामोदर घाटी एवं ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोयला, मध्य प्रदेश की बेलाडीला की लोहे की खानों से लोहे अयस्क तथा मध्य प्रदेश से ही डोलोमाइट, चूने का पत्थर, मैंगनीज, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टियाँ एवं अन्य आवश्यक खनिज प्राप्त किए जाते हैं। बंदरगाह की दृष्टि से विदेशों से कोकिंग कोयला एवं अन्य कच्चा माल आयात किया जा सकेगा। इस कारखाने में ही नम एवं जंगरोधक इस्पात तैयार किया जाता है। इस्पात की वस्तुएं तैयार करने के लिए यहाँ 4 आधुनिक ढंग के रोलिंग मिल स्थापित किए गए हैं। इनमें ब्लेड्स, छड़ें, चौखटें, एंगिल आदि बनाए जाते हैं। इनमें 7 लाख टन हल्की और मध्यम व्यापारिक कार्य की वस्तुएं, 6 लाख टन तार की छड़ें, 7 लाख टन मध्यम किस्म के ढांचे युक्त इस्पात की वस्तुएं, 8 लाख टन बीमें, 2.1 लाख टन ढला लोहा तथा अन्य उप उत्पादन तार, वेनेजोल सीमेंट के लिए स्लैग प्राप्त होता है। इस इस्पात कारखाने का संचालन
एवं प्रबंधन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के सलेम जिले में विशेष प्रकार का इस्पात बनाने हेतु नया कारखाना स्थापित किया गया है। सलेम में मैग्नेटाइट किस्म का उत्तम लोहा तथा अपार मात्रा में चूने का पत्थर और मैग्नेसाइट उपलब्ध है। नेवेली से प्राप्त लिग्नाइट कोयले का उत्तम कोयले के मिश्रण से निर्मित विशेष कोक का उपयोग यहाँ लोहे को शुद्ध करने में किया जा रहा है। यहाँ पर सफ़ेद एवं रंगीन स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। मिश्रित इस्पात तथा औजार बनाने के लिए विशेष प्रकार के इस्पात उत्पादन के लिए दुर्गापुर में 1 लाख टन की क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया गया है। भद्रावती के विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड की क्षमता 2 लाख टन की है। दक्षिणी कोरियाई कंपनी पोस्को की भारतीय अनुषंगी कंपनी पोस्को इंडिया द्वारा ओडिशा में निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र का पहला चरण 1911 में पूर्ण हो गया है। नीति के अंतर्गत घरेलू इस्पात उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने पर बल दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य इस्पात नीति को वैश्विक स्तर पर लागत, गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसके लिए घरेलू स्तर पर निवेश बढ़ाने के लिए उचित नीतिगत वातावरण तैयार किया जाएगा और साथ ही सड़क, रेल तथा बंदरगाह संबंधी मूलभूत व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। उद्योग की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। उद्योग का भविष्य लोहा एवं इस्पात की मांग में बराबर वृद्धि हो रही है और भविष्य में ऐसा ही कुछ दशकों तक होने का अनुमान है। भारत में प्रति व्यक्ति स्टील का उपयोग 47 किलोग्राम है, जो बहुत कम है, जबकि उन्नत देशों में यह बहुत अधिक है। आज इतना ही।